हेलो गाइस, माय नेम इज़ एचएम। तो आज हम बात करते हैं प्लैनेट ऑफ द एप्स के बारे में, जो कि एक फ्रेंचाइज का चौथा पार्ट है, यानी कि किंगडम ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स, यानी कि पार्ट 4। हम इसको रिबूट भी कह सकते हैं, और हम इसको यानी कि जो 2017 में एक लास्ट पार्ट आया था, वॉर ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स, इसका एक अल्टरनेट वर्जन भी कह सकते हैं, क्योंकि इसके मेकर्स का ये कहना है कि ये मूवी एक तरह से फ्रेश स्टार्ट है और एक फ्रेश रिबूट है। और ये फिर स्टार्टिंग में ये भी दिखाया जाता है कि सीज़र की इसमें कैसे डेथ हो जाती है, यानी कि 2017 वाली में, और 7 इयर्स बाद मतलब यहाँ पे इंडिया में ये आपको कैसे समझाया गया है कि हाँ, सीज़र की डेथ हो चुकी है। और काफ़ी जनरेशन्स के बाद, यानी कि अप्रोक्सीमेटली आई थिंक 200-300 साल बाद, एक और जो एप्स होते हैं वो अपना सर्वाइव कर रहे हैं, वो कैसे जी रहे हैं, इस सब के ऊपर ये कहानी बेस करती है। अगर हम बात करें इंसानों की, इंसान को भी इसमें दिखाया गया है, बट एज अ लाइक आदि मानव टाइप, क्योंकि इसमें इंसानों की एज तो वही रहती है, बट जो उनका रहन सहन का तरीका है वो एप्स के चलते बहुत ही ज़्यादा बिगड़ जाता है और बहुत ही ज़्यादा लो कंडीशन में चला जाता है। अगर हम बात करें उसके कैरेक्टर के बारे में, सॉरी फॉर दी वॉइस, क्योंकि वॉइस थोड़ी ख़राब है, तो आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो अगर हम इसकी बात करें एप्स के बारे में, यानी कि मेन कैरेक्टर है जो, वो है नोवा। नोवा उस कबीले का है जो कि सीज़र को बिल्कुल भी नहीं जानता कि सीज़र कौन था, हम कैसे बने, हमारे में बोलने की क्षमता कैसे आई, ये सब कैसे हुआ, उसको उनके कबीलों को इस बारे में कुछ नहीं पता था। बट जो अल्टरनेट कबीला होता है, यानी कि विलन्स का कबीला, और उसमें एक कोबा नाम का, ऐसा आप कह सकते हैं, वो भी था इसमें। बट उसको भी एक तरह से सीज़र के नाम से दर्शाया गया है, बट सीज़र को एक एज अ रॉन्ग वे में लिया गया है उनके कबीले के प्रति, क्योंकि वहाँ लोग जानते थे कि सीज़र को अगर अच्छे से जस्टिफाई करेंगे, सीज़र को अच्छे से देखेंगे, तो लोग हमारे प्रति और ज़्यादा हमसे अटैच होंगे और हमारे लिए मदद करेंगे। तो जो वहाँ का डैम के ऊपर जो उन्होंने अपना किंगडम बना रखा है, वहाँ के ऊपर वो सब अपने लिए डैम को खोलने की कोशिश करते हैं और एक बंकर को खोलने की कोशिश करते हैं, ताकि बंकर में से वो बहुत सी चीज़ें ऐसी निकाल सकते हैं, और लाइक्स गन वगैरह हो गई हैं, और बहुत सी चीज़ें, बारूद हो गए, ये सब निकाल सकते हैं। और उसमें एक लड़की भी है जो कि इसमें पूरे उसमें सर्वाइव करती है, पूरे एप्स को लेके सर्वाइव करती है, एक नोवा के साथ जाती है, ये सब आपको दिखाया गया है। और इसमें कॉमिक टाइमिंग भी बहुत अच्छी है, यानी कि ये कि नहीं आपको फोर्सली ये कॉमिक टाइमिंग आपको हँसाने की ज़बरदस्ती कर रही है, ऐसा कुछ नहीं है। कॉमिक टाइमिंग अपनी जगह जितनी भी है वो बहुत ही वेल मेंटेन है। अगर हम बात करें इस लड़की के बारे में जो जिसमें कैरेक्टर निभाया है, वो भी खैर एक तरह से उसको भी नोवा नाम दे दिया जाता है, पर उसका मैं नाम भूल गया हूँ, उसका भी नाम कुछ और था इस मूवी में, यानी कि आई थिंक शायद मैं नाम था इसका, हाँ याद आ गया है। तो वो उसका भी एक सस्पेंस रोल है इसमें, वो आप मूवी देखने के बाद समझ जाएंगे उसका सस्पेंस रोल कैसा है। तो अगर मैं बात करना चाहूँ इस मूवी के बारे में, तो मूवी बहुत ही लाजवाब, माइंड ब्लोइंग, अपनी सिनेमेटोग्राफी, अपने वीएफएक्स, यानी कि 160 मिलियन के बजट में बनी ये मूवी। ऑल ओवर मतलब 80 टू 90% तो इसमें वीएफएक्स ही है, वो भी एप्स के ऊपर है, और बाकी के जो सेट इमेजेस है वो 10-20% तो इन्होंने खुद से ही डेवलप करे हैं। और अगर हम बात करें और चीज़ों की, लाइक इसका कलर करेक्शन हो गया, स्क्रीन प्ले हो गया, राइटिंग हो गई, राइटिंग बहुत ही अच्छी है, बट थोड़ी सी लेंथी है, आपको लेंथी लगेगी, मुझे तो कहीं से कहीं तक लेंथी नहीं लगी ये मूवी, मुझे बहुत अच्छी मूवी लगी है, यानी कि एक तरह से फ्रेश स्टार्ट कहते हैं वैसी लगी है। और अगर हम बात करें इसके अनदर डिपार्टमेंट, यानी कि कलर करेक्शन, सिनेमाटोग्राफी, स्क्रीन प्ले, राइटिंग, और भी बहुत सी म्यूज़िक, बीजीएम, ये सब बहुत ही लाजवाब है, टॉप नॉच लेवल का है। यानी कि एक ये जैसे 2011 में आई थी राइज ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स, देन उसके बाद आई डॉन ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स एंड 2014 में, और फिर उसके 3 साल बाद आई वॉर ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स, यानी कि 2017 में, जो कि सीजर के ऊपर ही वो कहानी बेस करते हुए जाते हैं, बट इसमें कुछ यूनिक करने की कोशिश करी है। सो मेरी तरफ से मस्ट वॉच मूवी आपको देखनी चाहिए, हाईली रिकमेंडेड करता हूँ कि अगर आप एप्स के दीवाने हैं और आपको पहली ट्रिलॉजी पसंद आई थी, तो आपको ये भी पसंद आएगी, और इसकी भी आगे ट्रिलॉजी आने वाली है। सो अगर बात करूँ मैं रेटिंग की, तो
मासेस रेटिंग ये ले जाएगी 3 और 3.5 आउट ऑफ 5 की रेटिंग, क्योंकि उसमें ऐसे कुछ सीन आए उनको जो बोल्ड लगेंगे। और क्रिटिक्स की रेटिंग तो 4 और 4.5 आउट ऑफ 5 की रेटिंग ले जाएंगी, क्योंकि उनको ये बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है। और मेरी रेटिंग ये ले जाएगी 4 आउट ऑफ 5 की रेटिंग, क्योंकि इस ये अगर लेंथी ना होती थोड़ी ट्रिम कर सकते थे, बट फिर भी इतना तो चलता है कि लोग इसको एक अच्छे वे में अच्छे डिस्क्राइब कर सकें स्टोरी को। तो मेरे हिसाब से ये ले जाती है 4 आउट ऑफ 5 की रेटिंग। बाकी आप अगर देखना चाहो देख सकते हैं। और भी अगर मेरी वाली वीडियो आपको अच्छी लगी तो कार्ड में आपको और भी वीडियोस दिख रही होंगी, आप वो भी देख सकते हैं। सो दैट्स इट, होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।